आतंकियों के सरपरस्त पाकिस्तान को भारत ने दुनिया के सबसे बड़े मंच पर बेनकाब कर दिया है। उसके फैलाए दुष्प्रचार की ऐसी पोल खोली है कि अब चाहे जितने भी घड़ियाली आंसू बहाए जाएं, लेकिन उस पर यकीन कोई नहीं करेगा। पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है जिसके आगे गिरगिट भी फेल है। वो कभी सिंधु के पानी के लिए भीख मांगता है। हम अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। तो कभी पानी रोकने पर गीदड़ भभकी देता है। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। और जब इन दोनों में से कोई पैंतरा नहीं चला तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ सिंधु समझौते को लेकर दुष्प्रचार करने लगा। लेकिन अब भारत ने यूएन में पाकिस्तान की ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं कि उसके आतंक और उसकी डर्टी प्रोपेगेंडा की पोल खोलकर रख दी है। India entered into the Indus Water Treaty 65 years ago in good faith. The preamble of the treaty describes that the treaty was concluded in a spirit of goodwill and friendship. Throughout the 6.5 decades, Pakistan has violated the spirit of the treaty by inflicting 3 wars and thousands of terror attacks on India. संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश जब पाकिस्तान के दुष्प्रचार की पोल खोल रहे थे तो पाकिस्तान का हाल काटो तो खून नहीं जैसा था। लेकिन पी हरीश यही नहीं रुके। उन्होंने यूएन के मंच से पूरी दुनिया को बताया कि कैसे भारत ने बड़ा दिल करके अपने हिस्से का पानी भी पाकिस्तान को देता रहा, लेकिन बदले में पाकिस्तान ने आतंक और दहशतगर्दी और जिहाद के सिवाय कुछ नहीं दिया। पाकिस्तान चारों तरफ से घिर गया है, क्योंकि एक तरफ यूएन में भारत ने फटकार लगाई तो दूसरी तरफ भारत ने अपने हक का पानी रोकने के लिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर 24 घंटे काम शुरू कर दिया है। यही वजह है कि पाकिस्तान का हाल इस वक्त काटो तो खून नहीं जैसा है। उसे बूंद बूंद पानी के लिए तरसता हुआ अपना आने वाला कल दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब से भारत ने रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर दिन रात काम शुरू किया है, पाकिस्तान की हवा उड़ी हुई है। इस पावर प्रोजेक्ट पर 24 घंटे काम करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संकल्प को दोहराता है जो इन्होंने पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक करने के लिए इशारा किया था और कहा था कि भारत की एक भी बूंद पानी पाकिस्तान नहीं जाएगी। पाकिस्तान ऐसे दिखा रहा है जैसे भारत उसका पानी रोक रहा है, लेकिन भारत सिर्फ अपने हक का पानी रोक रहा है जो वो अब तक पाकिस्तान पीता रहा, और बदले में पाकिस्तान आतंकी हमले कराकर दहशत फैलाता रहा। लेकिन अब इस पानी से रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के तहत बिजली बनेगी जो जम्मू कश्मीर में ऊर्जा की नई क्रांति लाएगी। पाकिस्तान की ऐसी फजीहत कभी नहीं हुई जैसी यूएन में भारत ने की है, क्योंकि जिस आतंक को पाकिस्तान पालता पोसता आया उसने कितने लोगों का खून बहाया, इसका पूरा आंकड़ा भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से दुनिया को बताया है। क्योंकि ये बात इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड यानी IMF को भी पता होनी चाहिए कि खैरात के नाम पर जो लोन वो पाकिस्तान को देता रहा है, उससे पाकिस्तान ने आतंकवाद को पाल पोस कर कितने निर्दोषों का खून बहाया है। Pakistan state-sponsored cross-border terrorism in India. In the last 4 decades, more than 20,000 Indian lives have been lost in terror attacks. पहलगाम हमला, रियासी अटैक, पुलवामा हमला, उरी अटैक, 26/11 मुंबई हमला, अगर एक एक आतंकी हमले के बारे में बताया जाए तो वक्त कम पड़ जाएगा। लेकिन ये वो आतंकी हमले हैं जो पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने भारत पर किए हैं और 20,000 से ज्यादा निर्दोष लोगों की जान इन हमलों में गई। सबसे ताजा आतंकी हमला पहलगाम का है, जिसमें निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया गया। इसके बावजूद भारत ने संयम से काम लिया, सिर्फ आतंकी अड्डों को टारगेट किया। लेकिन अब भारत की लाइन एकदम क्लियर है कि अगर कोई भी आतंकी हमला हुआ तो उसे एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। दुश्मन कहीं भी छिपा हो उसे मिट्टी में जरूर मिलाया जाएगा। और इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही, उसका रुख कर लेते हैं। पहलगाम हमले को लेकर अब बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने बेहद शर्मनाक बयान दे दिया। जांगड़ा ने कहा कि उन पीड़ित महिलाओं में वीरांगना का भाव नहीं था, उनमें जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, इसलिए हाथ जोड़कर गोली का शिकार बन गई। तो बेहद शर्मनाक बयान सामने आया है बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा की तरफ से। वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाए। वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हो। ABP न्यूज आपको रखे आगे।